नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सोयाबीन की नई क्रॉप आने वाली है और सोयाबीन के बाज़ार लगातार गिरते जा रहे हैं। 8,000 रुपये से घटकर सोयाबीन अब 5200-5300 के आसपास आ गई है। नीचे में 4500 के आसपास चल रही है। और आगे क्या अनुमान रहेगा और जो सोया इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर इन कीमतों का क्या असर पड़ रहा है, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग जी साहू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बजरंग जी, ये अभी इन दिनों में तेल इंडस्ट्रीज की जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या स्थिति बन रही है? तेल इंडस्ट्रीज की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि इसके कई कारण रहे हैं। जिस हिसाब से कंटिन्यूस मंदी चल रही है, अभी भी अपने यहाँ के मार्केट फॉरेन से गवर्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने गवर्न फिजिकल के हिसाब से हो रहे हैं। तो अभी इंडस्ट्री की स्थिति तो थोड़ी सी नाजुक ही है, बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को सबसे पहला कदम तो ये करना चाहिए कि जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर चेंज किया है, वापस इंपोर्ट ड्यूटी पुनः स्तर पर लानी चाहिए। कारण जितना तेल इस बार इंपोर्ट हुआ है, अपने कभी नहीं हुआ इतना इंपोर्ट। इसलिए एक तो तेल पे ड्यूटी का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, दूसरा इनको एनसीडीएक्स का प्लेटफार्म भी खोलना चाहिए। कारण उसके पीछे क्या है कि एनसीडीएक्स भी इटसेल्फ प्राइस को बैलेंस करता है, बहुत ज़्यादा प्राइस को गिरने से रोकता है। क्योंकि एनसीडीएक्स में जो हेजिंग की परंपरा है, अगर सही मायने में हेजिंग किया जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग इस काम को करने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि एनसीडीएक्स एक डिलीवरी का बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। हर साल पहले भी करीबन किसी साल 2 लाख टन, किसी साल 3 लाख टन जैसे एनसीडीएक्स के प्लेटफार्म पे माल लगता था। माल लगाया, और अगर आपको रिस्क कम करनी है तो अपन उसको अगले महीने में बेच के सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। प्लस अगर अपने को ब्याज भाड़ा अच्छा छूट रहा है तो अपन अगले महीने में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म अपन ने मिस किया है। बीच में एनसीडीएक्स का मिसयूज ज़रूर हुआ है, इसलिए सरकार ने ये ज़रूर ठीक किया था कि उसको किया था। बाकी अब वापस जिस तरह की क्रॉप आ रही है, क्योंकि क्रॉप बहुत अच्छी है, लोगों का भी रुझान है कि जिस हिसाब से क्रॉप है कि कई लोग करें कि 120 लाख टन आएगी, कई लोग 140-50 तक भी जा रहे हैं। फिर भी मेरा ये मानना है कि 120 से 130 लाख टन के बीच में नई क्रॉप आने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो इस साल क्रश नहीं हुआ, जो स्टॉक कैरी ओवर हुआ, क्योंकि कैरी ओवर इसलिए हुआ क्योंकि एक साल पहले अपन लोगों ने 10,000 के भाव देखे, 10,000 के हिसाब से सब लोगों ने उसको स्टॉक रखा, फार्मर्स ने भी रोका, सब ने रोका, व्यापारियों ने भी रोका। और उस वजह से अपनी डीओसी, बाहर की डीओसी की पैरिटी से ऊपर हो गई। फिर इसमें एक और चीज़ हुई कि इस साल भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने की जो परमिशन दी वो भी गलत है। तो इस वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्रीज अनवायबल हो गई। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में आज स्थिति ये है कि सिर्फ जो आप मुर्गी देने वाली जो है, जैसे फिर हम उसको कहते हैं कि फीड मिल जो है, फीड मिल में 2 तरह के फीड बनते हैं। एक तो अंडे देने वाली मुर्गी का, और एक अपने जो मुर्गी जो नॉन वेज के रूप में जो मार्केट में कटती है। मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ सही बात। तो वो जो बिकती है उसके लिए तो अभी सिर्फ इसका सोया का उपयोग जो कट के बिकने वाली है, जिसमें वजन चाहिए, वहाँ पे हो गया। अंडे वाली में नहीं है। अंडे वाली में तो जैसे बहुत सारे सब्सिट्यूट हो गए, डीडीजीएस वगैरह काफ़ी आ गए हैं। इस वजह से इसका डीओसी का ऑलरेडी कंजप्शन कम हुआ है। जैसे कोई टाइम पे अपन मानते थे कि भाई 50 लाख टन का लोकल मार्केट है, वो करीबन 30-35 लाख टन पे आ गया। इसके बाद ऊपर से गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट और करवा दिया, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा वजन जो है वो इस इंडस्ट्री पे पड़ा। और उसका असली नुकसान किसान को भी हुआ। जो किसान पिछले साल सीजन में 6,000 6,500 के भाव थे, उनको आज 5200, 5100 या 5500 रुपये में उससे सीड बेचनी पड़ी 1 साल के बाद। सही बात है। तो इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि सरकार को 2-3 काम तुरंत करने चाहिए। एक तो टोटली इंपोर्ट को बैन करना चाहिए और डीओसी फॉरेन मार्केट में बिक सके, उसके लिए अपन लोगों को एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी चाहिए। तीसरा, आपके जो तेल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी का स्ट्रक्चर वापस पूरा पहले वाला करना चाहिए, जो अपन WTO के समझौते के तहत 45% तक जा सकते हैं, वो अपने को करके इंपोर्ट को हतोत्साहित करना चाहिए। और जो फॉरेन अपने जो करेंसी है जो इसमें इंपोर्ट में जो जारी है उस पर भी अपने इनडायरेक्टली रोक लगेगी और गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में एक बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब राजस्व भी मिलेगा आपको।
तो इन दोनों में जैसे मंडियों में मार्केट सोयाबीन का बहुत नीचे आ गया है, 4500 से 5200 के आसपास करीब चल रहा है, तो और कितना नीचे जाने की संभावना है? जैसे फसल आने में अभी 1-1.5 महीना है। 1-1.5 महीना है। बाकी क्या होता है साहब, हमारे ट्रेड में इस तरह की आमना की मंदी चलती है। माल नहीं होते मंदी हो जाती है, और माल खूब होता है तो भी तेज़ी हो जाती है। जैसे सीजन में हुआ था कि माल खूब था, फिर भी अपने सोयाबीन भी बढ़ी, सरसों भी बढ़ी, क्योंकि लोगों की मनोवर्ती होती है। सब हमारा गेम मनोवर्ती पे है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी माल नहीं आ रहा। अभी जैसे महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत माल आना चालू हो गया, तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी माल आना चालू हो जाता है तो एक मार्केट में बहुत तकड़ी घबराहट हो जाती है। अच्छा, फिर इसका उपयोग क्या होगा? सीड बाहर जा नहीं सकता, सीड को क्रशिंग में जाना है। प्लांटों की स्थिति ठीक है नहीं, क्योंकि उधर पोल्ट्री की डिमांड नहीं है। तो जब तक आपके पोल्ट्री और ये पूरा साइकिल वापस रिसाइकिल नहीं हो, तब तक मैं इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं मानता। अल्टीमेटली अपने को या तो इसका एक्सपोर्ट हो, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 साल को छोड़ के अपन लोग करीबन 20 से 25 लाख टन DOC का एक्सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। तो उस वजह से सारे प्राइजिंग बैलेंस रहते थे। बाकी पिछले 2 सालों में तो उल्टी गणित होगी। एक बार गवर्नमेंट ने 12 लाख टन इंपोर्ट किया, और अभी इस साल भी अपने को 5.5 लाख टन की जो परमिशन दी है, और बाहर के मार्केट सस्ते थे DOC के, तो उस हिसाब से लोगों ने मंगाई भी है। और तूतीकोरन पोर्ट से अभी तक भी वो DOC आ रही है, जो कि अपने यहाँ की न तो इंडस्ट्री के लिए फीजेबल है, न यहाँ के फार्मर्स के लिए फीजेबल है। सही बात। तो अब आने वाले समय में अपनी सोयाबीन की जो भाव है वो किस स्तर पे खुलने की संभावना लग रही है? मेरे हिसाब से अगर आदमी गवर्नमेंट ने कोई भी अगर इसके मतलब रिफॉर्म्स वाले कदम नहीं उठाए, तो ये मतलब जल्दी मतलब 4700-4800 की रेंज पकड़ जाएगी। कुछ नहीं मतलब हाँ, कुछ लोग 4200 के आसपास। नहीं, इतना नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें स्टॉक सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि अपन भी फॉरेन की पैरिटी में आ जाएंगे। सही है। मतलब अगर ये रेंज अगर रहती है अपने 4500 से 4700-4800 के बीच में अगर सोयाबीन रहती है, तो अपना DOC का एक्सपोर्ट अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ। तो दोस्तों, ये थी सोयाबीन क्रॉप के बारे में जानकारी। बजरंग जी थोड़ा सा सरसों के ऊपर भी रोशनी डालें। सरसों के भी भाव इसके साथ साथ नीचे आ रहे हैं, ऐसे क्या कारण? सरसों का कारण इसलिए है साहब, क्योंकि मंदी जो तिलन है ना, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। अब चूंकि इसमें सोया में इतना पैसा घटा है, तो लोगों को घबराहट है, क्योंकि सरसों में भी मेन दिक्कत क्या हुई है कि स्टॉक बहुत है। स्टॉक हाँ पर्याप्त मात्रा में है। और इस साल सरसों की क्रॉप नो डाउट बहुत अच्छी क्रॉप थी अपने यहाँ पे। करीबन लोग बाग बताते हैं 85 लाख टन है, 85 से 90 लाख टन की जो क्रॉप थी। तो अभी जो क्रश हुआ शुरू में तो ठीक रहा, कि शुरू में तो ये रिफाइंड के रूप में भी तेल का भी यूज हुआ, सारी बात हुआ। बाकी दूसरा फॉरेन तेल बहुत सस्ते हो गए। जैसे अगले महीने का पाम है, वो आपके अभी भी जैसे मतलब 100 रुपये के अंदर है। तो ये इन सबका इफेक्ट इसलिए पड़ेगा सरसों तेल पे, क्योंकि इससे मिक्सचरेशन भी बढ़ेगी, और जो एक्चुअल सरसों का खाने वाला है वही इस तेल को अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए अभी सरसों में तेज़ी इस वजह से नहीं है, क्योंकि वो सोया को देखते हुए लोगों में जो घबराहट की मात्रा है, इसलिए इसमें भी अभी बहुत बड़ी तेज़ी की अपन नहीं सोच सकते। कोई चांस मिले। अच्छा, फिर बारिश बहुत अच्छी हुई है, आज पूरे राजस्थान में बारिश अच्छी है, तो अब अक्टूबर से जब बिजाई के फिगर आएंगे तो ऑटोमेटिक वैसे मंदी हावी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थी सरसों और सोयाबीन के ऊपर जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।